हम सारे आ गए, हम शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था सन 57 की क्रांति, हन 58 रही क्रांति। ये लो जी, हमने क्रांति के कारण देखे थे, राजनीतिक भी देखे थे, धार्मिक भी देखे थे, सामाजिक भी देखे थे, और हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? गाय व सूअर की चर्बी। ठीक है, अब हम क्रांति की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहां पड़ता है दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली पर मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। शॉर्ट में लिख देता हूं, बहादुर शाह जफर, ये सेकंड है। औरंगजेब का पुत्र भी बहादुर शाह नाम से बादशाह बना था, तो ये बादशाह सेकंड है, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। उस समय यहां पड़ता है दोस्तों झांसी। तो झांसी की कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, सब जानते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पड़ता है कानपुर। कानपुर के कल मैंने बताया था कौन थी? नाना साहब थे, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है लखनऊ। लखनऊ की कौन थी? बेगम हजरत महल। और इसके बाद में यहां पड़ता है बिहार, क्योंकि बिहार का भी एक व्यक्ति था जगदीशपुर का, वो भी बड़ा फेमस था। जगदीशपुर का बिहार का शेर जिसे कहा जाता है वो था कुंवर सिंह। चलो, इतने नाम हमें थोड़े से ध्यान करने पड़ेंगे क्रांति से पहले। सर, यहां से अगर प्रश्न पुटअप हुआ तो क्या होगा? यहां से या तो आप उस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या फिर किसने दबाया। दबाया इतना याद नहीं रख पाओ तो नेतृत्व करता तो याद रखो ही रखो। सर धुंधला सा दिख रहा है, तू साइज बढ़ा ले थोड़ी सी। 8 बजे साइंस करते और 10 बजे दीपक जी सर हिंदी की क्लास कल से आ जाएगी। नेट प्रॉब्लम थी, आज नया नेट लगवाना पड़ा, सिक्कर से सारी क्लासें डिस्टर्ब हो गई थी, अब सब सेट हो गया। ठीक है, हो जाएगा आपका। हाँ चलो, अब यहाँ ध्यान दो, आपकी शिकायतें बाद में पढ़ेंगे, शिकायतें होती रहेगी, जिंदगी बहुत लंबी है, शिकायतें ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है सर, पटवारी की बुक में परीक्षण दिया हुआ है, ये टॉपिक कौन सा परीक्षण दिया हुआ है? चलो देखो, पहले जितने उतने पढ़ ले, लास्ट में देखेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया। ठीक है, क्लास रुक, देखो टावरो, समझो टावरो, यहां पर आओ, अब छोड़ो शिकायतें बाद में करेंगे। हम क्रांति पढ़ रहे हैं, क्रांति में दो चीजें बहुत अहम है। क्रांति की प्रथम घटना और क्रांति की स्टार्टिंग, शुरुआत, दोनों अलग अलग चीजें मेरे दोस्त। कहीं तुम प्रथम घटना को क्रांति की शुरुआत मत बना देना। प्रथम घटना कैसे घटी? घटना घटी गंभीर कह गए दासे कबीर। तो यहां पर एक जगह है पश्चिम बंगाल की जिसका नाम है बेरकपुर, यानी बेरकपुर की एक छावनी थी पश्चिमी बंगाल की। वहां पर 34वीं रेजिमेंट थी बंगाल के अंदर, और यहां का एक सैनिक था मंगल पांडे। अब पांडे नाम से आप समझते, पांडे, ये मंगल पांडे बलिया गांव यूपी का था, और पांडे नाम से आपको पता चला है पांडे पंडित जी, यानी ब्राह्मण आदमी था, शुद्ध धार्मिक हिंदू प्रवृत्ति का आदमी था। कौन? मंगल पांडे, एक सैनिक था 34वीं रेजिमेंट का। ठीक है गुरुजी, जैसे तैसे कैसे भी हो, एक लंबी राम कहानी है, तो वहां से प्रश्न पुटअप होता नहीं, मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। मंगल पांडे को किसी तरीके से यह सूचना मिल गई कि ये जो कारतूस है, एनफील्ड राइफल जो नई आई है, इसके ऊपर गाय सुअर की चर्बी लगी। क्योंकि गागी और रो भाई ब्राह्मण आदमी भड़क क्यों, पूरो शिव भगत हो, हर हर महादेव, और भड़क क्यों बोलो, ले 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 मेरो तो धर्म ही प्रश्न कर दियो, मन्नर गा को मांस खुआ दियो, काल करांगा ट्रेनिंग में हूं बात। जी सुबह ट्रेनिंग सेंटर में सारान बुलाया बी टाइम मंगल पांडे ने, जी मंगल पांडे दी बंदूक एनफील्ड कौन करवान लाग रहे हो? बाघ और ह्यूसन, ए दो जना ट्रेनिंग करावा है मंगल पांडे। अब बंदूक दे दी, बोले मंगल पांडे गोली गाड़ी चला। तो अब मंगल पांडे भी बात पर ध्यान को दे, क्योंकि बेरो ये बिंग पर गा गया, अब तो बेरो पड़ गया, अब क्या खाई जाए। अब और कह रहा मंगल पांडे बंदूक चला, कौन नहीं सुन दी, फौज में हो करे दिस इज लास्ट ऑर्डर बात करी, और मंगल पांडे ना गिरी। मंगल पांडे एक गोली तोड़ी और एक भाई डे बाग गए ठोक दी। ह्यूसन दूर खड़े हो, वो भाज के आन लग गयो, तो मंगल पांडे बेचारो सागारान समझायो, कह रहे आ हो रही है बा हो रही है, मां गार सूर्य थे मेरो साथ दो, लेकिन कोई साथ कौन दियो, या मान लियो कि मंगल पांडे का सागारा ही मंगल पांडे ने पकड़ा दियो, और मंगल पांडे पकड़े, मंगल पांडे पर वही आरोप लगे
भी उल्लंघन का आरोप हो गया, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में विरोध का। और इस तरीके से मंगल पांडे अब जी हुसन भाग गया तो इन भी टपका दियो। मंगल पांडे को पकड़ा 8 अप्रैल, यहीं पर मंगल पांडे को दे दी फांसी। कितनी तारीख? 8 अप्रैल। जबकि ये घटना कितनी तारीख की थी? 29 अगस्त की थी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी थी। इतिहास में मंगल पांडे इसलिए अमर है कि कहीं ना कहीं यहां से एक ऐसी चिंगारी भड़की जो पूरे देश में चलती गई, भड़कती ही गई। इसलिए इतिहास में मंगल पांडे का बहुत अहम रोल है, इस क्रांति में भी बहुत अहम रोल है। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है दोस्त कि 1857 के क्रांति की पहली घटना है ये क्रांति की पहली घटना है, ना कि ये क्रांति की शुरुआत है। इस पूरी 34वीं बटालियन को ही अंग्रेजों ने भंग कर दिया। इसके 2 सैनिक मेरठ चले गए, 2 नसीराबाद, 2 कहीं। इसका नुकसान ये हुआ कि यहां से जो सैनिक गए उन्होंने पूरे देश में एक अफवाह फैला दी। और बस यह क्रांति की एक घटना, लेकिन क्रांति की शुरुआत अभी नहीं हुई है। क्रांति की शुरुआत तो अब होगी। तो क्या याद रखना है? 1857 की क्रांति की पहली घटना, बेरंगपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने बाग हुसैन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी। हुक नाम का कोई अंग्रेज जज था, उसने फांसी की सजा सुनाई। मंगल पांडे जो है वो बलिया गांव यूपी से थे। ठीक है, अब देखो यहां पड़ता है भारत के मध्य में एक जगह है मेरठ, एकदम बीच में मेरठ की छावनी बहुत फेमस है दोस्तों। उस समय अपने फौजी रहते थे। मेरठ की स्पेलिंग होती है MERUT। गुरुजी हाँ, कोई मेरठ की स्पेलिंग थोड़ी तो मेरूत हो गयो। तो आप फौजियान बीटे में इंग्लिश आती को नहीं, मैं आपकी लिख के भेजता मेरठ छावनी तो मेरूत लिखता, तो सह बिन देखिए बोल बताई ना, मैं स्पेलिंग सह देखिए भाई स्पेलिंग चालू करती। और भारत सरकारी बात में आई स्पेलिंग मान ली कौन सी? मेरूत। क्योंकि मेरठ के अंदर बड़ी छावनी थी, आज भी है शायद मेरठ की बड़ी छावनी। तो मेरठ के अंदर बात कितना तारीख की? 10 मई 1857। और यहां पर जो सैनिक था उसका नाम था धन सिंह गुज्जर। कोतवाल था ये धन सिंह गुज्जर। वैसे भी ये गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र था, यहां पर ज्यादा सैनिक भी गुज्जर थे। अब क्या हुआ? यहां पर धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में भारतीय कुछ लोग और अंग्रेजों की कैद के अंदर थे और इन्होंने उनको छुड़ा लिया। और एक तरीके से यहां से क्रांति की शुरुआत हो गई। यानी भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ में धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में कब हुई? 10 मई 1857 मेरठ के अंदर। अब सारे सैनिक यहां से क्रांति भड़की और किधर जाएंगे? मैन के अंदर की ओर जाएंगे। तो यहां से मैन के अंदर की ओर रवाना होंगे नारा लगाते हुए। ये ऐसी क्रांति जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों पूरी तरीके से भाग ले रहे। बड़ा क्यों? क्योंकि मुसलमान भी भड़के में, हिंदू भी भड़के में। यानी एकमात्र ऐसा एक तरीके का आंदोलन जिसमें हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर एक साथ नारे लगे। और यहां से भड़क के और सीधे पहुंचे कहां? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर। उस समय जफर की उम्र क्या थी? तो जफर उस समय लगभग 82 साल समथिंग थी, यानी 80-82 साल का जफर। और जफर ने जागे सैनिका घेरे और जफर की घरारी को नाम जिन्नत महल। और इंगो एक सेनापति जक्का को नाम है बख्त खां। देखो टावरो मैन तख्त खां तो आपने जोधपुरा रो, बख्त खां मैन टावरो ओ बख्त खाइए किमी है तो ओ बख्त खाइए। बिल्कुल एक बार ऐसे भी पूछ लिया था कि 1857 की क्रांति किस बार को प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति रविवार को शुरू हुई थी। बार तक पूछे। अब भाई क्रांति 5 या 6 बजे के बीच में भड़केड़िया क्रांति। अब जागे जफर ने सैनिका घेर लियो। बोले क्या बादशाह जी सुनाओ। अब बादशाह बुदशाह बेचारे कोई कही को नहीं आज तक, बूढ़ा आदमी नाम मात्र को बादशाह हो, बस बैठे हो आप, बूढ़ा दिन तोड़ा हो आपका। बादशाह नाम सुन गए, यहाँ अच्छो भी लगे और बहुत अच्छी फीलिंग भी आई, लेकिन डर भी लगे अंग्रेजों को, बूढ़ा आदमी है यार की हो। तो जिन्नत महल समझायो के बादशाह जी देखो उम्र तो आ गई, अब तो आप देख लियो, जो कुछ देखनो वो देख लियो। अब एक अच्छो मौको हाथ लाग रहे और थे क्रांति को नेतृत्व कर रहे।
यो भगत सिंह बोलो थे तो बसे आया है थे आंगा राजा बन जाओ, बादशाह बन जाओ, आंगो नेतृत्व करो, मैं संभाल लूंगा, मैं जानू। आल्यो जी बहादुर शाह जफर ने कर लिया नेतृत्व। अब जी बहादुर शाह जफर अपने आप दरबार लगाए, कई सालों बाद मुगल दरबार लगाए, और एक फरमान भी जारी हुआ है कि गौ हत्या नहीं की जाएगी। इसका मतलब इसकी भावना भी हिंदू पक्षधर थी। तो अच्छा बादशाह था, बड़ा इज्जतदार बादशाह है, ये मुगलों में सबसे इज्जत करने वाला बादशाह है बहादुर शाह जफर। अब भाई बहादुर शाह जफर ने अपने आप को नेतृत्वकर्ता घोषित कर लिया, बोल मैं भारत का बादशाह। जिया ही बहादुर शाह बादशाह बने और सूचना पहुंची झांसी, पूछता है लक्ष्मीबाई भी तलवार उठा ली, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक मैं अंग्रेजों को झांसी की तरफ देख नहीं। और इन्ने कानपुर में नाना साहब भी बां भी बन गया, बोले आल्यो जी। इन्ने अवध की बेगम हजरत में लखनऊ या अवध हजरत महल भी बोले आल्यो जी मैं भी नवाब बन गया। यहाँ करके पूरे भारत में एक साथ क्रांति की शुरुआत। तो सबसे पहले हम कौन सा विद्रोह दबाएंगे? सबसे पहले हम दिल्ली वाला ही दबाएंगे। हम तो क्या दबाएंगे? अंग्रेज दबाएंगे। बहादुर शाह जफर विद्रोह तो शुरुआत तो हो गई। बहादुर शाह जफर की बहुत सारी गलतियां रही। एक तो बहादुर शाह जफर बूढ़ा आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, इसको निर्णय लेने की इसमें क्षमता नहीं थी। इसने दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने दिया, ये भी इसकी बड़ी गलतियों के अंदर मानी जाती है। तो बहादुर शाह जफर भागकर चला गया था हुमायूं के मकबरे में, और वहीं पर आया कौन? हडसन, और इसको किया गिरफ्तार। हडसन भी थोड़ी बहुत फारसी जानता था। इसने कहा था उस समय गिरफ्तार किया तब कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जानकी। कि अब दम कौन रहे हो? दम दो मतलब एक तरीकों बारूद उड़ रहे, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जानकी। तब इसने कहा था कि हिंदुओं में रहेगी बू जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर को बड़ी यातनाएं दी गई। इसके सामने इसके 2 बेटों को, एक इसके पोते को मार दिया गया था। इतनी यातनाएं दी अंग्रेजों ने, बूढ़ा आदमी ने, कि इसको जब खाना मांगा था तब इसके बेटे के सर काट के सामने भेज दिया था, बोल रहे खा ले। बहादुर शाह जफर ने जब आत्मसमर्पण किया तो इसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके इसको सीधा कहाँ भेज दिया था? रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। रंगून भेज दिया। जफर को भी पता चल गया कि अपनी मृत्यु तो यही होगी। ये एक शायर था, सुने, मांग कर लाए थे 4 दिन 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जफर की बहुत सारी फेमस शायरियां हैं। जफर को भी पता था कि भाई यही मृत्यु होगी अपनी। तब कहते हैं कि उसने जेल में लिखा था कि ऐ जफर तू कितना बदनसीब है दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली तुझे कुएं यार में। कुएं यार को अर्थ प्रेम का देश, मतलब आपके देश में कितनी प्रेम कर तो क्या जफर तन तो अठी मरना पड़ेगा, तो तेरू बदनसीब कौन हुआ कि तन्ने तेरे देश की मिट्टी भी नसीब को नहीं है। और जफर की वहीं पे मृत्यु हुई कब? 1862। और बहादुर शाह जफर का मकबरा भी कहाँ है? रंगून के अंदर। आज भी कोई भारतीय जब घूमने जाता है तो एक बार इसके मकबरे पे जरूर जाके आता है। तो 3 मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर है। एक पहला बादशाह कौन? बाबर, जिसका मकबरा कहाँ है? काबुल में। एक अंतिम बादशाह कौन? जफर, इसका मकबरा रंगून, और एक बीच में वो जहांगीर। तो जहांगीर को मकबरों गठ है लाहौर के अंदर। तो 3 मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर है। अब हम धीरे धीरे विद्रोह को दबाते हैं। अब आता है झांसी। झांसी की कौन थी? झांसी की थी लक्ष्मीबाई, जिसे मणिकर्णिका भी कहा जाता है, मन्नू भी कहा जाता है। किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव की पत्नी थी। वास्तविक नाम इसका मणिकर्णिका था, लक्ष्मीबाई का। तो लक्ष्मीबाई का पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। इनके कोई पुत्र था नहीं, तो लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद ले दिया था, दामोदर नाम था उसका। तो विद्रोह किया, अच्छा भला परेशान किया लक्ष्मीबाई ने। और लक्ष्मीबाई के साथ बाद में कौन मिल गए थे? तांतिया टोपे भी मिल गए थे। इन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था, कालपी पे भी अधिकार कर लिया था। ग्वालियर में ही तो इन्हें अधिकार किया, ग्वालियर में अधिकार किया था, वहीं तो अमरचंद भाटिया जी मिले थे इनको। सहायता की थी राजस्थान का पहला क्रांतिकारी, राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद भाटिया ग्वालियर के अंदर। और भारत का कौन है? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है इनको, किनको? अमरचंद भाटिया को। लक्ष्मीबाई जो लास्ट में हिरोज से लड़ी थी, हिरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। हिरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्द यही थी। ठीक है गुरुजी। इसके बाद में धीरे धीरे सारे विद्रोह दबाए जाएंगे। लक्ष्मीबाई वाला विद्रोह हो गया कितना? झांसी का विद्रोह दबा दिया। कितनी तारीख को विद्रोह हुआ था? 4 जून को यहां विद्रोह हुआ था। झांसी के बाद में फिर आता है कानपुर।
यहां विद्रोह हुआ था 5 जून को। कानपुर के कौन थे? नाना साहब। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब का वास्तविक नाम था दुंदुपत और इन्हीं का सेनापति था कौन? तांतिया टोपे। नाना साहब को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था? नेपाल। नाना साहब ने भी अंग्रेजों को परेशान किया। एक बीवी नाम का एक घर था, उसमें आदमी तो कम और ज्यादा ठोक दिया माँ, तो अंग्रेजान मोस ही मार दिया। तो लेकिन कानपुर में कहते हैं कि अंग्रेजों को इतना चांदी हाथ लगी थी, सोना चांदी, कि अंग्रेज ले जा ही नहीं पाई। यानी इतना सोना चांदी हाथ लगा था कानपुर सिंह को। तो कानपुर में विद्रोह किसने दबा दिया था? तो कानपुर में फिर विद्रोह अगर दबाने की बात आई तो कर्नल नील ने दबाया। ठीक है। इसके बाद में झांसी के समय लखनऊ की कौन थी? बेगम हजरत महल। वाजिद अली कुली यानी इसका पुत्र नाबालिग था, छोटा था, उसने बाद उसको नवाब घोषित करके और समय में उसकी संरक्षिका बन गई थी लखनऊ की कौन? बेगम हजरत महल। और यहां का विद्रोह किसने दबाया था? कैकवेल। बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली गई थी, गुमनामी की मौत, इसकी मृत्यु हुई थी, इसका कोई सूचना नहीं मिली कब क्या। यानी बहादुर शाह जफर रंगून, नाना साहब नेपाल, क्योंकि नेपाल आज भी कोई बात जाए नेपाल ही जाए भैया, तो नाना साहब भी नेपाल चले गए और लखनऊ की बेगम हजरत महल भी कहाँ? नेपाल। फिर विद्रोह हुआ था इलाहाबाद में विद्रोह किसने दबाया? लियाकत अली ने। ये यहां का विद्रोह भी किसने दबाया? कर्नल नील। फिर जो फेमस विद्रोह है वो है आपका कहां का? ये जगदीशपुर वाला। जगदीशपुर कहां पड़ता है? बिहार। यहां का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहते हैं। कुंवर सिंह की उम्र भी 70 वर्ष थी। इन्हें बिहार का शेर कहते हैं। लड़ते हुए इनकी एक बांह कट गई थी, एक बांह में गोली लग गई थी। कहते हैं कि इसने बांह काट के गंगा नदी में समर्पित कर दी थी। यही एकमात्र व्यक्ति जो अपनी मौत मरे थे। इसके तुरंत बाद यहाँ का नेतृत्व उनके पुत्र ने संभाल लिया था। किसने? अमर सिंह ने। एक जगह है फैजाबाद। फैजाबाद याद रखना क्यों जरूरी? क्योंकि यहां का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने, और अहमदुल्लाह ने नारा दे दिया था किसका? जिहाद का। यानी कहां की क्रांति में जिहाद घोषित कर दिया था? वो है मौलवी अहमदुल्लाह। कहां? फैजाबाद के अंदर। बाकी रुहेलखंड वगैरह ये 2-3 एक नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये क्रांति के मूल जगह है, मेन जगह है, जिनमें आपको क्रांति, नेतृत्वकर्ता किसने दबाई, इतनी चीजें तो याद करनी पड़ेगी। अब हम क्रांति के परिणाम और असफलता के कारण वो कल देखेंगे, और अब जल्दी से आप लिख लो। ठीक है, चल लिखो। क्रांति की प्रथम घटना। ठीक है, बैरकपुर छावनी, पश्चिमी बंगाल, 29 अगस्त 1857। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने बाग व ह्यूसन को गोली मार दी। जज रॉबर्ट हुक ने फांसी सजा सुनाई। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे फांसी दे दी। देखिए,
मंगल पांडे का जन्म 1827 नगवा बलिया यूपी में हुआ। 1984 मंगल पांडे डाक टिकट जारी हुई। डाक टिकट जारी हुई। कोई जरूरी कोई नहीं, मशीन लिखा दियो तो बेलो बैठो। हिंदी क्लास अपलोड करवाओ, आज शाम को करवाएंगे। हाँ 29 मार्च ही तो लिखी होगी। देखो क्रांति की शुरुआत देखो मेरठ छावनी 10 मई 1857 20वीं रेजिमेंट व तीसरी परेड ने किया। तीसरी परेड ने कोतवाल धनसिंह गुज्जर के नेतृत्व में रविवार क्रांति प्रारंभ। ठीक है। बारह को कोई नाको को नहीं है भाई। पुलिस की एग्जाम में कोई को लिखा हो कि यूपी को लोकप्रिय नृत्य की है, तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आएंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। कहीं लिखा है, बताओ कौन सी कोचिंग में लिखा है यूपी का लोकप्रिय नृत्य। तो वही बात है, तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो किसी को नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाकी भाई यूं 12 आओगे तो फिर को नहीं आओ कि नहीं। और बोल, अब लिखो क्रांति मुख्य केंद्र। क्रांति के मुख्य केंद्र नंबर 1 दिल्ली 11-12 मई। नेतृत्व बहादुर शाह जफर सेकंड है बहादुर शाह। ठीक है। विद्रोह नीलसन व हडसन ने दबाया। तेरी गाइड हो तो मैं ज्यादा लिखण ला रही हूँ, फिर और पढ़ो उठू तो आप था। ठीक है। नीलसन व हडसन ने दबाया। बहादुर शाह सेनापति वक्त का हडसन ने बहादुर शाह के पुत्र मिर्ज मुगल व
मिर्ज ख्वाजा सुल्तान को मार दिया। गोली मार दी। हडसन ने जफर को हुमायूं मकबरे से गिरफ्तार किया। मकबरे से गिरफ्तार किया रंगून भेज दिया।